अस्सलामुअलैकुम। कमरा नंबर 217 की सरगोशी। अहमद अली एक नौजवान था जिसकी नौकरी और घर ख़त्म हो चुके थे। इसे कहीं नौकरी की तलाश थी जब इसे जंगल के बीच एक पुराने सराय यानी होटल में रात की शिफ्ट की नौकरी मिली। उसने फ़ौरन हाँ कर दी। ये होटल बहुत पुराना और सुनसान था। उस होटल में लकड़ी का फर्श था जिससे चलने में आवाज़ें आती थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं और हर तरफ एक अजीब सा माहौल था। अहमद ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए वो खामोश था। होटल के सब कमरे खुले थे, सिर्फ कमरा नंबर 217 हमेशा बंद रहता। जब उसने अपने मालिक मास्टर हावी से पूछा तो उन्होंने सख्ती से कहा, उस कमरे के करीब कभी मत जाना और वहाँ कुछ अजीब है। अहमद ने बात मानी, लेकिन उसके दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। एक रात 2:17 पर अचानक किसी हल्की आवाज़ सुनाई दी। अहमद। इसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई ना था। अगली रात फिर वो आवाज़ आई। अहमद, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अहमद को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और सब कमरे चेक किए। जब वो कमरा नंबर 217 के पास पहुंचा तो उसने अंदर से कुछ खुरचने की आवाज़ सुनी। फिर एक रात वो कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो जब अहमद ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो अहमद कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर धूल, टूटी हुई चीज़ें और दीवारों पर नाखून का निशान लगा हुआ था। तो उसे दोबारा एक आवाज़ आई, मैं मरा नहीं, मैं अब भी यहाँ हूँ। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, अंधेरा छा गया और आवाज़ तेज़ हो गई। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अहमद चीखा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो बेहोश हो गया। जब आँख खुली वो कमरे से बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। और एक रात वो होटल छोड़कर कहीं चला गया। लेकिन आज भी कहते हैं कि रात को कमरा नंबर 217 के आवाज़ें आती। अहमद के छोड़ जाने के बाद एक नए क्लर्क को रख दिया गया था। उसके साथ भी यही मसाइल पेश आए। उसे किसी की आवाज़ें आती जैसे उसे कोई बुला रहा है, और एक रात वो अपने मालिक को बहुत खामोशी से घूरता है और आहिस्ता से मुस्कुराता है।